हालेलुया। प्रभु का पवित्र नाम को धन्यवाद है। अभी एक छोटा सा क्लिप अपन ये देखने वाले हैं कि प्रभु ने कहा था, एक वचन पढ़ेंगे, योहान 8वां अध्याय उसका 42वां वचन अपन पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। एंड जीसस सेड अनटू देम, इफ गॉड वेर योर फादर यू वुड लव मी, फॉर आई प्रोसीडेड फोर्थ एंड केम फ्रॉम गॉड, नाइदर केम आई ऑफ माई सेल्फ बट ही सेंट मी। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि मैं पिता के अंदर से मैं आया हूँ। इस तरह प्रभु ने कहा, आई प्रोसीडेड फोर्थ एंड केम फ्रॉम गॉड करके लिखा है। सो परमेश्वर के अंदर से, गॉड के अंदर से कौन बाहर आया है? यीशु मसीह बाहर आया है। इसके बारे में हम जरा खुलासा करके अपन देखने वाले हैं। नाउ ये गॉड, हु इज दिस गॉड? जेहोवा। देखो, परमेश्वर मोसेस के साथ जब प्रकट हुए, मोसेस के साथ प्रभु बात किए, तो प्रभु ने कहा, प्रभु ने मोसेस से कहा, मैं यहोवा हूं करके प्रभु ने कहा। सो ये यहोवा हूं करके प्रभु बोलने के समय हिंदी में हम उन्हें क्या बोलते हैं? यहोवा करके बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी में आप देखेंगे, इंग्लिश में आप देखेंगे तो उसे यहोवा करके नहीं बोला जाता है, उसे जेहोवा करके लिखा है, जेहोवा करके लिखा है। और कुछ ट्रांसलेशन आप देखेंगे उसमें लॉर्ड करके लिखा होगा, लॉर्ड करके। और कुछ लोग बोलेंगे यहोवा का बोल जो है वो बराबर नहीं है, उसके बदले यावे करके बोलना चाहिए करके बोलेंगे, यावे। कुछ लोग बोलेंगे यावे गलत है, यावे के बदले यावा होना चाहिए करके बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे ये गलत है, याहवा होना चाहिए करके बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे याहवा वो गलत है, याहवाहा होना चाहिए करके बोलेंगे। कुछ लोग अभी भी सिर खुजा रहे हैं कि क्या करना है। सो यहोवा का नाम जो है वो किसी को भी पता नहीं किस तरह बोलना है करके। लेकिन एक बात है कि हर एक, ये कोई भी प्रोनाउंसिएशन होने दो, हर एक प्रोनाउंसिएशन का 4 ही अक्षर है। वो 4 अक्षर मैं यहां पर लिख के डालता हूं, योद, हे, वाव एंड देन हे। ये 4 अक्षर मिलकर हम उसे यहोवा, जेहोवा, यावे, यावा, यावा, इस अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के साथ हम उन्हें यहोवा करके बोलते हैं। लेकिन उनका 4 अक्षर कौन सा है? योद, हे, वाव एंड हे। नाउ जैसे मैंने कहा था, हर एक अक्षर का एक एक मीनिंग होता है। हिब्रू में जो है हर एक अल्फाबेट्स का मीनिंग है। दैट इज योद बोलेंगे तो उसका मतलब है हाथ। योद का मतलब क्या है? हैंड है। और हे का मतलब क्या है? देखो। हे का मतलब क्या है? देखो, बिहोल्ड। सो योद और हे दोनों मिलाकर आप कैसा बोलेंगे? योद हे बोलेंगे तो हाथ को देखो, बस वही में मीनिंग है। नाउ नेक्स्ट वन इज वाव। वाव का मीनिंग क्या है? हम ऑलरेडी देख चुके हैं, खील, दैट इज नेल। हे का मतलब क्या है? बिहोल्ड, देखो। किसको देखना है? खिल्ला को देखो, खील को देखो। सो ये चारों अक्षर का मीनिंग क्या बन जाता है? हाथ को देखो, खील को देखो। सो प्रभु के नाम के अंदर, यहोवा का नाम के अंदर, यावे का नाम के अंदर, उस अल्फाबेट के अंदर एक भविष्यवाणी छुपा हुआ है। और वो कौन सा भविष्यवाणी है? कि मेरे हाथों में एक दिन खिल्ले मारे जाएंगे, तुम उस खिल्ला को क्या करो? देखो। मेरे हाथों को देखो, खिल्ला को देखो। सो ये नाम के अंदर, प्रभु का नाम, पिता के नाम के अंदर क्या है? एक भविष्यवाणी छुपा हुआ है। कौन सा भविष्यवाणी? एक उद्धार का भविष्यवाणी वहां पर छुपा हुआ है। और ये उद्धार का भविष्यवाणी किसके अंदर पूरा हुआ है? जीसस के अंदर। नाउ ये इसके बारे में और थोड़ा अपन देखेंगे। योद और हे, ये दोनों अक्षर को जब आप मिलाते हैं, दोनों अक्षर को जब आप जोड़ते हैं, जोड़कर जब आप बोलते हैं तो उसे बोला जाता है या। उसका मतलब क्या है? या। योद और हे दोनों को मिलाएंगे तो या। आप पूछेंगे ऐसा कैसा? एक्चुअली योद करके नहीं बोलना चाहिए, उसे याद करके बोलना चाहिए। तो YANH, ये दोनों मिला के क्या हो गया है? या। नाउ ये या जो है, व्हाट इज दिस? या जो है हमारा यहोवा परमेश्वर का शॉर्ट नेम है। उनका नाम क्या है? छोटा नाम क्या है? या। यावे का शॉर्ट नेम क्या है?
या। नो या जो है बहुत से लोग, बहुत से भविष्यवक्ता लोगों के नाम के पीछे दैट इज आप देखेंगे या का नाम वहां पर जोड़ा होगा। येशाया उदाहरण के लिए, यिर्मयाह, एलिया, उसके बाद जकरिया, जफनिया, ओबदिया, इस तरह नाम के पीछे उन्होंने क्या किया है, या का नाम को उन्होंने क्या किया, जोड़ा है। ये या का या जो है अपन हर समय अपन यूज करते हैं। हिंदी में क्लियरली लिखा है या की स्तुति करो, या की स्तुति करो। सो या किसका नाम है, प्रभु का नाम है। हालेलुया, हालेलुया का मतलब क्या है, या की स्तुति करो, लेकिन हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए, प्रेज द लॉर्ड करके बोल दिए। या को एक मीनिंग दे दिए, लॉर्ड करके मीनिंग दे दिए। नाम को कभी आप मीनिंग से बदलना नहीं सकते। मेरा नाम वॉल्टर है, वॉल्टर का मतलब होता है वैरियर करके, ऐसा होता है सुना मैं कभी देखा नहीं, लेकिन अगर मैं दूसरा किधर भी मैं जाऊंगा तो वहां पर मेरा नाम वॉल्टर ही होगा। चाइना में जाओ मेरा नाम वॉल्टर है, आप जापान में जाएंगे तो भी मेरा नाम वॉल्टर होगा, आप दुनिया में कौन सा भी कंट्री में आप जाओ मेरा नाम वॉल्टर ही होगा। मेरा नाम चेंज नहीं हो सकता। अगर मेरा नाम चेंज नहीं हो सकता तो प्रभु का नाम कैसे चेंज होएगा, नहीं हो सकता है। सो या जो है वो प्रभु का नाम है, या की स्तुति करो ना। ये या जो है व्हाट इज द मीनिंग, दैट इज उसका अंदर का मीनिंग क्या है। इसमें दो अक्षर है, दैट इज योद एंड हे। योद और हे का मीनिंग क्या है, हाथ और देखो, दैट इज हाथ को देखो। सो या का मीनिंग हो गया है हाथ को देखो, हाथ को देखो। किसका हाथ, प्रभु का हाथ को देखना है। आइज़ाया 53 में, यशायाह 53वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। देखिए यशायाह कितना दुखी के साथ वो कहता है कि हमारा समाचार किसने विश्वास किया, हमारा सुसमाचार के ऊपर किसने विश्वास किया। आइज़ाया जब प्रभु के बारे में बता रहा था, किसी ने विश्वास नहीं किया, वहां पर कोई भी विश्वास नहीं किया, उसके बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं किया। शायद वो टाइम के लोग उन्हें झूठा भविष्यवक्ता तक भी बोले होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन ये आइज़ाया भविष्यवक्ता इतना दुखित के साथ कहता है, हमारा समाचार के ऊपर किसने विश्वास किया, हमारा बोला हुआ संदेश के ऊपर किसने विश्वास किया। उसका संदेश को कोई विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने एक चैप्टर उसने लिख के रख दिए, हमारे संदेश के ऊपर किसने विश्वास किया। और उसने कहा प्रभु का बुझ किसके ऊपर प्रकट हुआ, प्रभु का हाथ किसको प्रकट हुआ। सो प्रभु के हाथों के अंदर कुछ तो रहस्य है, और वो रहस्य क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। सो वो रहस्य क्या है, 5वां अध्याय वचन में लिखा है, उनके खोड़े खाने से हम क्या होगे, चंगाई होगे। ट्रांसलेशन में खोड़े खाने करके लिखा है, लेकिन हिब्रू में आप देखेंगे उनके गांव से अपन क्या होगे, चंगाई होगी। ये गांव उनके हाथ में कैसा आया, ये वाव की वजह से उनके हाथों में क्या आया है, गांव आया है। ये वाव का मतलब क्या है, किला। ये किला की वजह से उनके हाथों में गांव आया, और वो गांव के कारण हम चंगाई पाते हैं, वी आर हील्ड। उनके गांव से हम क्या होते हैं, चंगाई हो जाते हैं। सो प्रभु के हाथों में जो गांव था, उस गांव की वजह से हम क्या होते हैं, चंगाई होते हैं। देखो उसका 52वां अध्याय 10वां वचन पढ़िए, यशायाह 52वां अध्याय 10वां वचन। सारे राष्ट्रों के सामने प्रभु अपने हाथों को ओपन किए, और लोगों ने क्या देखा, उनके हाथों के अंदर उद्धार को देखा है। दे सॉ द सैल्वेशन। उनके हाथों में क्या देखा, उन्होंने सैल्वेशन को देखा है। ये सैल्वेशन देखो, आज हमें उद्धार कैसा मिला, आज हमें तारण कैसा मिला। अगर यहूदियों ने उस दिनों में उनको किल्ला नहीं मारे होते, उनके हाथों में किल्ला नहीं मारा होता, आज हमें सैल्वेशन मिलता था क्या, नहीं मिलता था। सो ये गांव की वजह से, ये वाव की वजह से, ये किला की वजह से आज हमें सैल्वेशन मिला है। वी रिसीव्ड द सैल्वेशन। या परमेश्वर के हाथों में जो वाव का निशानी है, उस वाव की निशानी की वजह से आज हमें क्या मिला है, सैल्वेशन मिला है। ये सैल्वेशन को हिब्रू में क्या बोलते हैं मालूम है, सैल्वेशन को शुआ करके बोलते हैं। सैल्वेशन को क्या बोलते हैं, शुआ। और ये या परमेश्वर हमें क्या देना चाहते हैं, शुआ देना चाहते हैं। लेकिन वो शुआ क्या जरूरी क्या है, व्हाट इज वो शुआ के लिए क्या जरूरी है, ये गांव वाव की वजह से जो शुआ में मिला है।
सो ये वाव नहीं है तो हमें शुआ नहीं है. विदाउट दिस वाव वी कैन नॉट रिसीव द सैल्वेशन. विदाउट द नेल वी कैन नॉट रिसीव द सैल्वेशन. अगर उनके हाथों में किल्ला नहीं मारा होता तो आज हमें उद्धार मिलता था क्या? नहीं मिलता था, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता था. देखो ये या परमेश्वर उनके हाथों में ये वाव की वजह से आज हमें शुआ मिला है. ये वाव इसे कैसा बोलते हैं हिब्रू में? वो करके बोलते हैं. सो ये पूरा जो है आप रीड करेंगे तो क्या नाम आ गया है? यहोशुआ करके आ गया है. यहोशुआ किसका नाम है पता है? जीसस का हिब्रू में ओरिजिनल नाम क्या है? यहोशुआ है. यीशु मसीह का यह हिब्रू नाम जो है वो यहोशुआ है. देखो प्रभु ने कहा था मैं पिता के अंदर से आया हूं. सो अगर प्रभु पिता के अंदर से, अभी ये को यहां पर मैं यहोशुआ करके लिख देता हूं क्योंकि यहां पर ये नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए. सो यहोशुआ ने कहा था कि मैं पिता के अंदर से मैं आया हूं. अगर यहोशुआ पिता के अंदर से आए हैं तो प्रभु का नाम भी पिता के नाम के अंदर से क्या होना चाहिए? बाहर आना चाहिए. पिता का नाम क्या है? हाथ को देखो, किला को देखो. और ये नाम के अंदर से किसका नाम बाहर आ रहा है? अभी यहोशुआ का नाम क्या हुआ है? बाहर आया है. आज सोच के देखो, ये शुआ, ये वाव अगर नहीं है तो हमें उद्धार नहीं मिलता था, हमें सैल्वेशन नहीं मिलता था. सो दिस वाव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हिब्रू में टोटल 22 अक्षर है. ये 22 अक्षर में से ये 80% हिब्रू अल्फाबेट जो है वो वाव से बनाया गया है. सो वाव नहीं है तो हिब्रू अल्फाबेट ही नहीं है. सो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं क्यों बता रहा हूं ये सारे बात मैं क्यों बताया? क्योंकि प्रभु के अंदर से, प्रभु का ओरिजिनल नाम मैं आपको बताना चाहता हूं. प्रभु का ओरिजिनल नाम क्या है? यहोशुआ. उनका अपन हिंदी में यीशु करके बोलते हैं, लेकिन प्रभु का नाम क्या है? यहोशुआ. ओरिजिनल यहोशुआ है. नाउ ये कैसा हुआ? ये यहोशुआ का नाम इतना छोटा कैसा हो गया है? देखो यहोशुआ का नाम ये किस तरह हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कर दिया वो मैं बताता हूं. यहोशुआ को अरामिक में यशुआ बोलते हैं. यशुआ. सो इसमें कम हो गया है, दोनों साइड से एच निकल गया है और ये वो भी निकल गया, हो और एच निकल गया, यशुआ बन गया है. नाउ ये यशुआ को ही अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? यीशु करके बोलते हैं. ये निकल गया है. नाउ ये यीशु को ही ये तमिल में हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु करके बोलते हैं. इसमें एच निकल गया है. और ये यीशु को आज उर्दू में अपन क्या बोलते हैं? ईसा करके बोलते हैं. ईसा. ईसा से ज्यादा और छोटा नहीं कर सकते हैं. इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा. अगर छोटा करेंगे तो इस करके हो जाएगा. सो इस तरह यहोशुआ का नाम कम होते आज अपन उन्हें यीशु करके बोलते हैं. देखो अपना प्रभु का ओरिजिनल नाम क्या है? यहोशुआ है. मैं किस तरह वो फॉर्म होकर आया करके मैंने आपको बताया. प्रभु आपको आशीष करे. मेरा उम्मीद है आपको ये समझ में आया रहेगा. और ये समझ में आ गया तो आज सोच के देखो, प्रभु का नाम के अंदर, ये पिता के नाम के अंदर भविष्यवाणी है और पुत्र जो है उनके अंदर भविष्यवाणी क्या हो गया है? पूरा हो गया है. भविष्यवाणी पूरा हो गया. हाथ को देखो, किला को देखो. मेरे हाथों में किला मारे जाएंगे करके प्रभु ने भविष्यवाणी रखा और वो कहां पर हो गया है? पुत्र के अंदर पूरा हो गया है. जब कौन है? तोमा. उसने कहा था मैं प्रभु के गांव के अंदर उंगली डालकर देखूंगा तो ही मैं विश्वास करूंगा करके उसने कहा. प्रभु सीधा उसके सामने प्रकट हो गए और कह रहे मेरे हाथों को देखो करके प्रभु ने कहा. और उसने देखा दोनों हाथों में क्या है? किला का निशानी. सो ये गांव जो है, दैट प्रोफेसी इज बीन फुलफिल्ड, पूरा हो चुका है. ये भविष्यवाणी जो इसके अंदर था वो भविष्यवाणी अभी क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है. सो प्रभु आपको आशीष करे. उम्मीद है प्रभु आप समझे रहेंगे. प्रभु और आपको प्रभु का काम, आपका काम के अंदर प्रभु आपको उपयोग करे. प्रभु आपको आशीष करे. आमीन, आमीन.